हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स। लास्ट वीडियोस में हमने ऑल द थ्योरी अबाउट क्वांटम नंबर्स कवर किए और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट थ्योरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन 2021 मींस 2021 में पूछा गया था पहली बार और फिर से 2024 में उसे किया गया रिपीट। तो देख सकते हैं क्वेश्चन को, व्हाट इज डेजिग्नेशन ऑफ एन ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर्स n equals to 4 and l equals to 3। अब हमें टू क्वांटम नंबर्स गिवन है, दैट इज n equals to 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l equals to 3 एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और इसी से हमें बताना है डेजिग्नेशन ऑफ ऑर्बिटल, मींस ऑर्बिटल कहां पर प्रेजेंट होगी ये हमें बताना है। तो देख सकते हैं n इक्वल्स टू अगर 4 है तो 4 लिख देंगे, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इक्वल्स टू फॉर l इक्वल्स टू 0 यस सबशेल, फॉर l इक्वल्स टू 1 p सबशेल, फॉर l इक्वल्स टू 2 d सबशेल एंड फॉर l इक्वल्स टू 3 f सबशेल। ये सब हमने थ्योरी में पढ़ा है। जब l इक्वल्स टू 0 होगा यस सबशेल होती है, l इक्वल्स टू 1 होगा p सबशेल, l इक्वल्स टू 2 है d सबशेल, l इक्वल्स टू 3 है f सबशेल। तो देख सकते हैं हमें गिवन है l इक्वल्स टू 3। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डायरेक्टली लिख देंगे और l दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, l होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हमें मिलेगी सबशेल और l इक्वल्स टू 3 के लिए है f सबशेल। सो डेजिग्नेशन आ जाएगा 4f, मींस जो ऑर्बिटल डेजिग्नेट हो रही है 4f सबशेल में। देख सकते हैं, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल वैल्यूज पूछी गई है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की। अगर हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू चाहिए p ऑर्बिटल से तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर फॉर p ऑर्बिटल और इसलिए ये वैल्यू होती है l इक्वल्स टू 1। अजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ गई l इक्वल्स टू 1 फॉर p। अब देख सकते हैं अजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है -l टू +l। जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ये होती है -l से लेकर +l तक। अब -l से लेकर +l तक वैल्यू है और p के लिए l की वैल्यू है 1, सो ये वैल्यू आ जाएगी -1 टू +1। देख सकते हैं p के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसे डिनोट करते हैं l से वैल्यू है 1 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हम ले सकते हैं जो आ जाएगी -l से लेकर +l तक। अब -l दैट इज वैल्यू आ जाएगी -1 टू +1। अब -1 टू +1 तक अगर वैल्यूज देखें तो वैल्यूज आएंगी -1 0 एंड +1। देयर आर 3 वैल्यूज पॉसिबल, -1 0 एंड +1। सो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 3 वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, which of the following orbitals have same values of n plus l as that of 3d orbital। 3d ऑर्बिटल की n plus l वैल्यू जो होगी वो किस ऑर्बिटल के साथ सेम है और 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। 4 ऑप्शन में से हमें बताना है n plus l वैल्यू फॉर 3d ऑर्बिटल इज सेम टू। अब देख सकते हैं फर्स्ट हम देखेंगे n plus l वैल्यू फॉर 3d। सो 3d के लिए फर्स्ट n plus l वैल्यू देख लेंगे। अब n की वैल्यू अगर देखना है तो हमें देखना होगा d के आगे जो भी नंबर लिखा होगा दैट इज ऑर्बिटल के आगे s p d f के आगे जो भी नंबर लिखा गया है वो वैल्यू है n की। देख सकते हैं n की वैल्यू हो जाएगी s p d n f के आगे जो भी नंबर है वो वैल्यू है n की। अब देख सकते हैं d की वैल्यू के लिए l देखना होगा हमें। तो l इक्वल्स टू अगर 0 है तो यस होता है, l इक्वल्स टू अगर 1 है तो p, l इक्वल्स टू अगर 2 है तो d एंड l इक्वल्स टू अगर 3 है तो f। तो देख सकते हैं d के लिए l की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड n प्लस l की वैल्यू हो रही है 3 + 2 दैट इज 5। देख सकते हैं n प्लस l की वैल्यू मींस 3 + 2 = 5। देख सकते हैं यहाँ पर n प्लस l की वैल्यू आ गई 5 फॉर 3d। अब हम देखेंगे फर्स्ट 4s के लिए।
अगर 4s के लिए देखें तो n की वैल्यू आ रही है 4, देख सकते हैं s के आगे जो भी वैल्यू लिखी है वो n की वैल्यू है, दैट इज n इक्वल्स टू 4। s के लिए l की वैल्यू देख सकते हैं, s के लिए l की वैल्यू है 0, तो देख सकते हैं 4 प्लस 0 दैट इज 4, n प्लस l की वैल्यू 4 प्लस 0 हो जाएगी 4। अब देख सकते हैं 3s के लिए, 3s के लिए n इक्वल्स टू आ जाएगा 3, बिकॉज यहाँ पर देख सकते हैं n इक्वल्स टू आ गया 3, l इक्वल्स टू आ जाएगा फिर से 0, s के लिए l इक्वल्स टू आ गया 0, सो n प्लस l, देख सकते हैं यहाँ पर s गिवन है, s के लिए l इक्वल्स टू 0 है, s के लिए l इक्वल्स टू 0 है, सो n प्लस l दैट इज 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 इज 3। नेक्स्ट देख लेंगे हम यहाँ पर, नेक्स्ट आ गया हमारा 4p। अगर हम 4p देखें तो 4 n इक्वल्स टू आ जाएगा 4, n इक्वल्स टू आ गया 4, l इक्वल्स टू देख सकते हैं यहाँ पर l इक्वल्स टू आ रहा है 1, फॉर p l इक्वल्स टू आ जाएगा 1, n प्लस l अगर करना है तो देख सकते हैं 4 प्लस 1 करना होगा, एंड 4 प्लस 1 इज 5। तो देख सकते हैं फर्स्ट की वैल्यू आई थी हमारी 4, सेकंड की वैल्यू आई 3 एंड 4p की वैल्यू आ रही है 5। अगर हम देखें 3d की जो वैल्यू आई थी, 3d की भी वैल्यू आई थी 5 एंड 4p की वैल्यू भी आ रही है 5, सो सिमिलर वैल्यूज होगी दैट विथ द 3d। अब देख सकते हैं 3d के साथ सिमिलर वैल्यू होगी 4p की, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, अब हमने आंसर फाइंड कर लिया है, देख सकते हैं इस तरह से आप फाइंड करेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, क्वेश्चन पूछा गया है फिर से 2024 में, which of the following orbitals is represented by n equals to 3 and l equals to 2। तो देख सकते हैं n की वैल्यू दी गई है 3, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल्स टू 3 एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर इक्वल्स टू l इक्वल्स टू 2। तो देख सकते हैं यहाँ पर n दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू डायरेक्टली लिख देंगे हम, l दैट इज l इक्वल्स टू अगर 0 है तो यस, l इक्वल्स टू अगर 1 है तो p, l इक्वल्स टू अगर 2 है तो d एंड l इक्वल्स टू अगर 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा f। सो हमें दी गई है l इक्वल्स टू 2, सो l इक्वल्स टू 2 के लिए आ जाएगा d, सो ये हो जाएगा 3d ऑर्बिटल। देख सकते हैं which of the following orbitals is represented by n equals to 3 and l equals to 2, तो ऑर्बिटल आ जाएगा 3d, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन n शेल। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n शेल में कितनी प्रेजेंट होगी। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फ्रॉम द शेल नंबर, तो शेल नंबर से हमें बताना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर k शेल होती, हम देख लेंगे अब सभी शेल के लिए, k शेल होती तो शेल नंबर आ जाता 1, सो नंबर ऑफ शेल होता 1। अब नंबर ऑफ शेल से अगर हमें पता करना है दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो सिंपली नंबर ऑफ शेल को अगर n कहेंगे तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हमने जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था तब हमने देख लिया था ये फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ शेल को अगर n कहेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएगा n स्क्वायर, सो k शेल के लिए आ जाएगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 स्क्वायर इज 1, सो k शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखे तो 1 आएगी। अब अगर हम देख लेंगे l शेल के लिए, l शेल के लिए देखेंगे तो सेकंड ऑर्बिटल है, सेकंड शेल है, सॉरी ऑर्बिटल नहीं सेकंड शेल है, सो n इक्वल्स टू हो जाएगा 2 फॉर सेकंड शेल दैट इज l शेल। अब l शेल के लिए पता करना है तो 2 स्क्वायर आ जाएगा 4, देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्क्वायर आ गया है यहाँ पर 4, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन l शेल इज 4। अब अगर हम देखें m शेल के लिए, m शेल का शेल नंबर हो जाएगा 3, सो n इक्वल्स टू आ जाएगा 3, सो आ जाएगा 3 स्क्वायर, n स्क्वायर करना है, n की वैल्यू है 3 फॉर m शेल, सो 3 स्क्वायर आ गया 9। और फिर हम देख लेंगे n शेल, n शेल के लिए देख सकते हैं n इक्वल्स टू आ जाएगा 4, सो n शेल के लिए n इक्वल्स टू आ जाएगा 4, सो 4 स्क्वायर करना होगा एंड 4 स्क्वायर इज 16, सो वैल्यू आएगी दैट इज 16। n शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगी 16, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देख लेंगे हम शेल से हम बता सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सिंपली दैट इज n रिप्रेजेंट करेगा शेल नंबर की वैल्यू, k शेल के लिए वैल्यू होती है 1, सो n स्क्वायर करना है तो 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू फॉर l शेल होती है 2, सो l शेल इक्वल्स टू आ गया 2, सो 2 स्क्वायर इज 4। m शेल के लिए n की वैल्यू आ जाएगी 3, सो 3 स्क्वायर इज 9,
n की वैल्यू आ जाएगी 4 फॉर n शेल एंड 4 स्क्वायर इज 16. सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n शेल इज 16. और n जो वैल्यू है ये है नंबर ऑफ शेल, और नंबर ऑफ शेल देख सकते हैं 1 2 3 4 फॉर k l m एंड n. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम. क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में. तो देख सकते हैं क्वेश्चन. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल इज गिवन बाय एक्सप्रेशन. फॉलोइंग में हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है और इन एक्सप्रेशंस से हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल. और अगर हम एक्सप्रेशंस देखें ए बी एंड सी, तो ये दिए गए हैं हमें अजीमुथल क्वांटम नंबर से, एंड डी जो गिवन है ऑप्शन वो गिवन है हमें दैट इज ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल नहीं बता सकते. सो डी इज 2n, ये तो एक्सप्रेशन नहीं होता है फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल. तो हमें ए बी या सी से देखना होगा. तो फर्स्ट हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने से पहले नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल देखने होंगे. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल हम देते हैं दैट इज एक्सप्रेशन ट्वाइस एल प्लस 1. अब देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल, सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे इस बताते हैं हम ट्वाइस एल प्लस 1 से. एंड ईच ऑर्बिटल कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन्स. मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वन ऑर्बिटल में. सो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे उससे डबल हो जाएगा दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ईच ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. ईच ऑर्बिटल्स कैरीज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे उससे डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस ऑर्बिटल में, उस सबशेल में. सो सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज 2 into 2l plus 1. इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके भी, दैट इज 2 into 2 4l plus 1 into 2 दैट इज 2 4l plus 2. तो देख लेंगे ऑप्शन 2l plus 1. ये 2l plus 1 डिनोट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये डिनोट नहीं करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो कंफ्यूज नहीं होना है. ऑप्शन नंबर बी अगर देखें 2 into 2l plus 1, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन. देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल. अगर ऑप्शन में 2 into 2l plus 1 नहीं होता तो ऑप्शन में होता 4l plus 2. बट यहाँ पर देखेंगे तो 4l minus 2 दिया गया है, ये ऑप्शन इलिमिनेटेड है. ये ऑप्शन हमने पहले इलिमिनेट कर दिया है. और 2l plus 1 ये ऑप्शन भी इलिमिनेटेड है. हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम. क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में. हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर ईच वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर. मींस अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें दी गई है तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की. तो देख सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज फाइंड करने के लिए फ्रॉम एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होगा ट्वाइस एल प्लस 1. सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर फाइंड करना है एजीमुथल क्वांटम नंबर से तो सिंपल फॉर्मूला है ट्वाइस एल प्लस 1. सो हमारा ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी ट्वाइस एल प्लस 1. देख सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम. क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में. देख सकते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accommodated in a subshell having azimuthal quantum number L equals to 2. So हमें L equals to 2 azimuthal quantum number given है और हमें बताना है maximum number of electrons in a subshell. तो फर्स्ट हम देख लेंगे for L equals to 2 सबशेल हो जाएगी हमारी D सबशेल. तो देख सकते हैं D सबशेल होगी for L equals to 2. अब D सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो डी सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स. देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होते हैं डी सबशेल में होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स. अब इसे अगर आप डायरेक्टली ध्यान में नहीं रख सकते तो आप फॉर्मूलास पर से भी कर सकते हैं. फर्स्ट हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डी सबशेल. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू होता है ट्वाइस एल प्लस 1. अब हम एल की जगह वैल्यू पुट कर देंगे. अब एल की वैल्यू हमें गिवन है L equals to 2. सो वैल्यू आ जाएगी 2 into 2 plus 1. 2 into 2 हो जाएगा 4. 4 plus 1 आ जाएगा 5. सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे 5 इन D सबशेल. अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिंपल होगा, दैट इज जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे उस ऑर्बिटल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बिकॉज ईच ऑर्बिटल कैरीज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 2 into 5 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। सो इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ईच ऑर्बिटल कैरीज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे डी सबशेल में, दैट आर 5 ऑर्बिटल्स। और डायरेक्टली भी ध्यान में रख सकते हैं, यस कैरीज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, देख सकते हैं यस सबशेल अगर है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सबशेल अगर है तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी सबशेल अगर है तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, डी सबशेल है तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ सबशेल है तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, देख सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 1। अब हमें गिवन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछी गई है फॉर इलेक्ट्रॉन हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 1 एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप डायरेक्टली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं फाइंड कर सकते, फर्स्ट आपको फाइंड करना होगा एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। और एजिमुथल क्वांटम नंबर अगर देखे 0 to n माइनस होता है, 0 to n माइनस 1 होता है फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखेंगे 0 to n माइनस 1, n माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। सो 0 to 0 वैल्यू होगी फॉर n इक्वल्स टू 1, सो L की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब L की जो वैल्यू है एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, L डिनोट करता है एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है इससे फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू को, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फॉर L इक्वल्स टू 0 होगी दैट इज 0, देख सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी होगी 0 फॉर L इक्वल्स टू 0। तो देख सकते हैं आंसर आ जाएगा हमारा ML इक्वल्स टू 0, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, देख सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसे डिनोट करते हैं L से, L की वैल्यू हो जाएगी 0 to n माइनस 1, दैट इज 0 to 1 माइनस 1 बिकॉज n इक्वल्स टू 1 है, सो n की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर। 1 माइनस 1 भी होता है 0 और हमें जाना है 0 to 0, सो 0 से 0 तक एक ही वैल्यू आएगी हमारे पास जो होगी 0। अब अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल्स टू 0 है तो इससे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इजी होगा, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी हो जाएगी 0 फॉर L इक्वल्स टू 0, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, तो देख सकते हैं फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन यम शेल में। सो हमें बताना है यम शेल में प्रेजेंट होने वाली नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। तो देख सकते हैं यम शेल अगर हम K देखे तो फर्स्ट शेल होगी, L देखे तो सेकंड शेल होती है एंड यम अगर देखे तो यम हो जाएगी हमारी थर्ड शेल। तो देख सकते हैं यम होती है थर्ड शेल और यह शेल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से। अगर हमें पता करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ शेल में जैसे अगर हमें शेल गिवन है एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करना है तो सिंपल फॉर्मूला ध्यान में रखना है n स्क्वायर। शेल से अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड करना है तो n स्क्वायर और n जो वैल्यू होती है वो होता है शेल नंबर, K के लिए 1 होगा, L के लिए 2, M के लिए 3। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे हमारे 3 स्क्वायर दैट इज 9। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो आ रहे हैं 9 और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप फाइंड कर सकते हैं और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इन यम शेल, देख सकते हैं।